तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 16। आगे बढ़े ना, और कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, सवेरे देख, ठीक है। निर्धूमवर तिरपवर जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। आप लोग उच्चारण करते हो? सरल है उच्चारण, कठिन है? बन जाता है ना? यह श्लोक प्रभु को दीपक के स्वरूप बतलाने वाला। दीपक अंधकार को नष्ट करने वाला होता है, प्रकाश में लाने वाला होता है। दीपक वस्तु को भी प्रकाशित करता है, दुनिया को भी प्रकाशित करता है और स्वयं को भी प्रकाशित करता है। ज्ञान को दीपक की उपमा दी है, और जब ज्ञान को दीपक की उपमा दी है तो ज्ञान बिना ज्ञानी के होता नहीं है। ज्ञानी भी दीपक के स्वरूप हो ही जाता है, या यूं कहें मूल रूप से ज्ञानी है वही दीपक होता है, और उसके भीतर रहने वाला गुण वह भी प्रकाश का कार्य करता है। जिसके जीवन में दीपक होता है वो बहुत अच्छे से अपना सृजन कर सकता है, निर्माण कर सकता है, अंधकार से अपने आप को बचा सकता है, भटकने से अपने आप की रक्षा कर सकता है। लेकिन जिसकी लाइफ में दीपक ना हो वह अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देता है। तो यहां कहा जा रहा है आदिनाथ प्रभु उस दीपक की भांति हैं। दीपक भी कई प्रकार के होते हैं ना? कुछ दीपक ऐसे होते हैं जिससे प्रकाश प्राप्त होता है, साथ में धुआं भी प्राप्त होता है, किट्टिमा कालीमा भी प्राप्त होती है। वे प्रकाश थोड़ा देते हैं लेकिन वातावरण को दूषित अधिक कर देते हैं। लेकिन कुछ दीपक ऐसे होते हैं जो प्रकाश तो देते हैं, साथ में वातावरण को शुद्ध भी करते हैं। हाँ, धुआं उनसे भी निकलता है लेकिन वो बहुत कम धूम्र की मात्रा को लिए हुए होता है। लेकिन एक ऐसा भी दीपक होता है
जो मात्र प्रकाश देता है, धूम्र बिल्कुल भी पैदा नहीं करता, प्रदूषण बिल्कुल भी पैदा नहीं करता। अन्य दीपक जो होते हैं उनकी लौ बुझ जाती है हवा के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से, पानी आने से। थोड़े से में वो उनकी लौ टिमटिमाने लगती है और बुझ भी जाती है। थोड़ी सी प्रतिकूलता को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते जो दीपक होते हैं। लेकिन कुछ दीपक ऐसे होते हैं वे हमेशा प्रज्वलित रहते हैं, कभी बुझते नहीं। वातावरण कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, उनसे प्रकाश हमेशा मिलता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो। और वो प्रकाश ऐसा होता है आंखों को चुभने वाला नहीं होता। कई लाइट्स ऐसी होती हैं, प्रकाश तो देती हैं लेकिन आंखों को चुभने वाली होती है ना? रात्रि के समय जब आप मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाते हैं तो पीड़ादायक होती है। हाँ, अंधकार थोड़ा सा नष्ट अवश्य होता है, लेकिन अंधकार के साथ साथ वह कष्ट पैदा करते हैं। लेकिन कुछ दीपक ऐसे होते हैं जो प्रकाश तो पैदा करते हैं लेकिन एक सुकून भी पैदा करते हैं। देखने में बड़ा मनोरम लगता है, बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा अच्छा लगता है। वो ऐसे दीपक हैं बिना धूम्र पैदा किए हुए, उन्हें कहा जाता है निर्धूम। यहाँ आचार्य प्रवर मानतम स्वामी महाराज जी इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? निर्धूम वर्तिर अपवर्जित तैल पूरा, यानी जिनकी बाती, वर्ती का अर्थ है बाती, कैसी है? धूम्र से रहित है, निर्धूम है। और क्या विशेषण है प्रभु का? देखना, इस उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान हमें कहाँ लेकर के जा रहे हैं, वे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्रभु को किस प्रकार से देखें, किस प्रकार से ग्रहण करें, किस प्रकार की भावना अपने भीतर पैदा करें। तो एक एक शब्द जो है बहुत सारी विशेषताओं को लिए हुए है। निर्धूम वर्ती, धूम्र रहित बाती, अपवर्जित तैल पूरा, यानी जिसमें से कभी भी तेल समाप्त नहीं होगा। एक बार वह जलना प्रारंभ हुआ तो हमेशा वह प्रज्वलित ही रहेगा। उसमें कभी फ्यूल जो है कम नहीं पड़ेगा। एक बार उत्पन्न हो गया वह प्रकाश तो अनंत काल के लिए रहेगा, थोड़े मोड़े समय के लिए नहीं, फॉरएवर, हमेशा के लिए रहेगा। हम सबका प्रकाश कैसा है? ज्ञान तो अपने भीतर भी है, दीपक तो अपने पास भी है ना? नहीं है? विषय समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? ज्ञान रूपी दीपक सबके पास है, लेकिन प्रभु के पास जो ज्ञान रूपी दीपक है और हम सबके पास जो ज्ञान रूपी दीपक है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। प्रभु का जो दीपक है निर्धूम वर्ती वाला है। संसारी जीवों का जो दीपक है वो कैसा है? धुआं अधिक पैदा करने वाला है ना? प्रदूषण, पॉल्यूशन पैदा करने वाला। पॉल्यूशन कई प्रकार के होते हैं, नहीं होते? एक ध्वनि पॉल्यूशन भी होता है, ध्वनि प्रदूषण।
एक एटमॉस्फेयर का जो प्रदूषण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन की मात्रा जहां बढ़ जाती है तो वो उस वातावरण को प्रदूषित कर देता है। और जब वह एटमॉस्फेयर प्रदूषित, पॉल्यूटेड हो जाता है तो फ्रेश एयर नहीं मिलती है। व्यक्ति वहां रहना नहीं चाहता, रुकना नहीं चाहता है, वहां से दूर कहीं ऐसे स्थान पर जाना चाहता है जहां उसे सब कुछ तरोताजगी मिलती रहे। तो संसारी जीवों का दीपक किस प्रकार का, आप लोगों का दीपक किस प्रकार का है? पॉल्यूशन भी कई प्रकार के होते हैं, क्वालिटी भी कई प्रकार की होती, क्वांटिटी भी कई प्रकार की। केरोसिन से जो गाड़ियां चलती हैं, मिट्टी तेल से जो गाड़ियां चलती हैं, देखा कभी कितना धुआं छोड़ती है, कितना कार्बन, कितना सारा कार्बन निकलते ही रहता है। वो कार्बन भी निकलता है और आवाज भी उसका इंजन अलग प्रकार की करता है ना। डीजल वाली गाड़ी रहती है, इसका इंजन अलग प्रकार की आवाज। पेट्रोल गाड़ियां रहती है, उसका इंजन अलग आवाज धीरे धीरे कम होते चले जाती है। साथ में वो पोल्यूशन भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो आप बताना, आपका दीपक किस प्रकार का है? कितने प्रकार के पॉल्यूशन पैदा करता है? उस दीपक में से कार्बन निकलता है, आप लोगों के दीपक में से क्या निकलता है? कभी सोचा है क्या निकलता है? किसका धुआं निकलता है? कषायों का धूम्र निकलते ही रहता है। अब वो कषाय की क्वालिटीज भिन्न भिन्न होती हैं। अनंतानुमंदी कषाय अलग, अप्रत्याख्यानावरण कषाय अलग, प्रत्याख्यानावरण कषाय अलग, संजुलन कषाय अलग, नौ कषाय अलग। तो कुछ दीपक जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं, वो कहने के लिए दीपक होते हैं, वो अंधकार ज्यादा दूर नहीं करते, वो सिर्फ प्रदूषण फैलाते हैं। जैसे दीपक की लौ जब बुझने को होती है तो बहुत ज्यादा धुआं पैदा करती है, और ऐसा धुआं पैदा करती है कि व्यक्ति वहां ठहर ही नहीं पाता, नहीं ठहर पाते ना, दुर्गंध भी आने लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहीं पर आ जाए, किसी सभा में आ जाए, किसी ग्रुप में आ जाए, तो क्या होता है, सारी सभा जो है हटने सी लगती है, तितर बितर सी होने लगती है, छोड़ करके उस स्थान को जाने लगती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंतजार किया जाता है। इंतजार तो पहले वाले का भी होता है, हाँ, एक का जाने के लिए इंतजार होता है और एक का आने के लिए इंतजार होता है। इंतजार दोनों का ही होता है, नहीं होता? तो भावना होती है कब यहां से खाली करें, कब यहां से जाए, ताकि वातावरण जो है शुद्ध रह सके, वातावरण का प्रदूषण जो है वह कम होता चला जाए। तो आप लोग अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हो? आपका इंतजार किस लिए किया जाता है? आने के लिए, वेलकम कि सी ऑफ? बताइए, किस लिए इंतजार होता है? घर में आने के लिए, सभा में आने के लिए, ग्रुप में आने के लिए, कि वहां से जाने के लिए इंतजार किया जाता है? पकड़ने की कोशिश करना स्वयं को, कि स्वयं का दीपक किस प्रकार का है। बहुत विरले लोग होते हैं दुनिया जिनका इंतजार करती है वो कब आए। यदि हमारा इंतजार होने लगे
तो समझना हमारा दीपक जो है पोल्यूशन पैदा बहुत कम कर रहा है और सुगंधी भी फैला रहा है। कुछ अगरबत्तियां हैं ना जब जलती हैं तो उससे फ्रेग्रेंस सुगंधियां फूटती हैं, गुलाब है, चंदन है, केवड़ा है, अलग अलग फ्लेवर्स की। तो कुछ लोग होते हैं जब वो कुछ कहते हैं, कुछ बोलते हैं, तो क्या होता है, मानो मुख चंद्र तय अमृत झरे। और कुछ लोग होते हैं जब वो कहते हैं, कुछ बोलते हैं, तो मानो ऐसा लगता है वर्षा ऋतु में जल की धारा, मानो बाणों की वर्षा। क्या कहा जा रहा है, वो शब्द नहीं होते हैं मानो कोई तीर चुभ रहे हों। बड़े पैने शब्द होते हैं, चुभने वाले होते हैं और गहरे घाव करने वाले। और सबसे बड़ी विशेषता, वो घाव बाहर से नजर आता नहीं, लेकिन चोट बड़ी गहरी करता है भीतर तक। तो आप लोग किस कैटेगरी के हो? अच्छा, हम लोग अपनी तारीफ कैसे करें? निंदा भी नहीं कर सकते, अपने आप की बुराई भी नहीं कर सकते। हाँ, अपने आप की बुराई तो कर सकते हैं। माइक से बोल, आवाज नहीं आ रही। स्वयं की निंदा से उच्च गोत्र का आश्रय होता है और स्वयं की प्रशंसा से भी क्या होता है, पर की प्रशंसा से तो उच्च गोत्र है, लेकिन स्वयं की प्रशंसा से नीच गोत्र का आश्रय। स्वयं की निंदा किसके सामने? गुरु के सामने। निंदा गरहा आत्म साक्षी पूर्वकम स्तु निंदा, गुरु साक्षी पूर्वकम स्तु गरहा। यानी गुरु के समक्ष, गुरु को साक्षी मानकर अपने अपराधों को स्वीकारना, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, तब वह जीव उच्च गोत्र का आश्रय करने वाला होता है। इस बात को समझे सभी लोग। आप लोग वैसे करते तो हो, लेकिन भगवान के सामने करते हो, क्योंकि भगवान सुनते तो है नहीं, भगवान रिप्लाई नहीं करते, है ना। भगवान कुछ बोलते नहीं, भगवान डांटते नहीं है, भगवान कोई रिएक्शन नहीं करते। इस कारण सहूलियत होती है प्रभु के सामने अपनी निंदा करने, होती है ना, बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, वहां से कोई रिएक्शन आता नहीं है। तो जो मर्जी आए, जो भाव आए, व्यक्ति कहता चला जाता है। लेकिन गुरु के सामने अब उसे डर लगने लगता है। डर लगता है कि नहीं लगता है? विकल्प आने लगता है। आचार्य भगवान क्या सोचेंगे यदि हम आचार्य भगवान के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लेंगे? उनकी मन में हमारी इमेज कैसी रह जाएगी? अभी तक तो बहुत अच्छी बनी है, ये विचार आता है कि नहीं? गुरु के सामने एक डर लगता है, तो वो स्वीकार नहीं कर पाता, भयभीत होता है। आप लोगों में से कितने ने गुरु के सामने जाकर के प्रायश्चित ग्रहण किया होगा, अपनी निंदा की होगी, अपने अपराधों को एक्सेप्ट किया होगा, स्वयं को धिक्कारा होगा? किया?
नहीं किया, है ना? हाँ हाँ, तो अपराधी नहीं किए तो क्या की आवश्यकता पड़ती है? गलतियां नहीं है तो क्या आवश्यकता? ऐसा भी हो सकता है जिसने कोई गलतियां नहीं की उसे कोई आवश्यकता नहीं होती है। पर संसार में रहने वाले जीव उन प्रभु की भांति, उन जैसे दीपक की भांति नहीं है जो धूम्र रहित हो, जिसमें से कोई प्रदूषण पैदा ना हो। सब जो हैं मिट्टी तेल से चलने वाले, जलने वाले दीपक की भांति हैं। जलते हैं प्रकाश पैदा करने के लिए कि जलते हैं? जलने के दो अर्थ होते हैं। जलने के दो अर्थ होते हैं। एक जलना जो प्रकाश को पैदा करना होता है, और एक जलना ईर्ष्या, वो भी जलना ही कहलाता है। अंदर ही अंदर भभकना, बिल्कुल वो भी वैसा ही है। तो आप लोग भी जलते हो? कैसे जलते हो? जब यात्रा करते, विहार करते हैं तो हाईवेज पे बहुत सारे ट्रक मिलते हैं। कुछ ट्रक के पीछे लिखा रहता है, जलो मगर दीपक की तरह। हाँ? अच्छा, वो बोले जलो मत बराबरी करो। वो भी अर्थ है, जलो मगर दीपक की तरह, जो प्रकाशित वातावरण को कर सके, दूसरों को कुछ दे सके, न कि वैसा जलना जो प्रदूषण पैदा करे। और उस प्रदूषण से दूसरों का कुछ हित नहीं होता है। होता है? यदि आप जल रहे हो, भभक रहे हो ईर्ष्या की अग्नि में, तो सामने वाले का कुछ अहित होता है? होता है? थोड़ा बहुत तो असर पड़ता होगा उस पर, आपके जलने से, आपकी ऊर्जा से। नहीं, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उसका सारा इफेक्ट उस व्यक्ति पर ही पड़ता है जो जलता है। इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट्स। सारा का सारा साइड इफेक्ट ही पैदा होता है, सही इफेक्ट पैदा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। जो जलता है वो अपना स्वयं का ही अहित करता है, दूसरों का हित बिल्कुल नहीं करता। दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसी गुणी व्यक्ति को देख करके जल रहे हों, कुड़ रहे हों, अंदर ही अंदर कुछ ऐसे भाव पैदा कर रहे हों, उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जो जलता है वो अपना ही बहुत ज्यादा नुकसान कर लेता है। तो सारे दीपक प्राय ऐसे हैं जो जल रहे हैं, लेकिन प्रकाश नहीं फैला रहे, स्वयं का घात कर रहे हैं। नहीं कर रहे? कैसे जलते हो? अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते। यानी वह प्रदूषण दूसरों के लिए नहीं, वो वातावरण के लिए नहीं, स्वयं के घात के लिए, स्वयं की हिंसा के लिए, स्वयं को पीड़ित करने के लिए। तो ऐसा दीपक भी बंद करके क्या रहना? उससे तो बहुत अच्छा है वो दीपक बुझा हो तो भी चल जाएगा। कम से कम जो उसमें भरा हुआ तेल है वो वेस्ट नहीं होगा, वो सुरक्षित रहेगा। अभी भले ही बुझा हो, लेकिन जब जलेगा तो प्रकाश पैदा करेगा। तो धुआं पैदा करने की अपेक्षा शांत रहना, बुझा हुआ रहना ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आप किस प्रकार के दीपक हो, बताना हमें। जब आदिनाथ प्रभु को देखते हो, किस भाव से देखते हो? क्योंकि आदिनाथ भगवान उस जलते हुए दीपक की भांति है, और हर संसारी व्यक्ति यह तो धूम्र पैदा करने वाले दीपक की भांति है,
अथवा बुझे हुए दीपक की भांति है। यदि बुझे हुए दीपक को जलाना हो तो क्या करना पड़ेगा? उस जले हुए दीपक के निकट लेकर के जाना पड़ेगा। जैसे ही उसकी लौ से अपने दीपक की बाती को अपन टच करेंगे तो क्या होगा? बुझा हुआ दीपक भी जलने लगेगा। जब बुझा हुआ दीपक जले हुए दीपक के स्पर्श से जलने लगता है तो उसके प्रकाश में कोई कमी आती है? जलते हुए दीपक के उसके तेल में कोई कमी आती है? हाँ? कि उसने अपनी लौ उस बुझे हुए दीपक को दे दी तो मेरी लौ घट जाएगी? नहीं घट जाएगी, कोई कमी नहीं आती। ना ही उनके लौ में कमी आएगी, ना ही उसके घी तेल में कमी आएगी। लेकिन फर्क क्या हो जाएगा? जो बुझा हुआ था वो जलने लगा। यानी उन्हें कुछ नहीं खोना पड़ता है। जो उनके निकट जाएगा वह सिर्फ पाएगा ही पाएगा। बिल्कुल उन्हें कुछ नहीं खोना पड़ता है। आवश्यकता है कि हम अपने बुझे हुए दीपक को जलते हुए दीपक के निकट लेकर के आए। तो प्रभु ऐसे दीपक हैं जो प्रज्वलित हो रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग उनके निकट आते ही नहीं, अपने दीपक को उनके निकट लाते ही नहीं। लाते क्यों नहीं लाते? क्यों उपमा दे रहे हैं आचार्य प्रवरमानंद स्वामी जी? कैसे दीपक है? छोटे मोटे दीपक नहीं। जगत्त्रयम् इदं प्रकटीकरोषि, कृष्णम जगत्त्रयम् इदं प्रकटीकरोषि। समस्त तीन लोक को, जगत्त्रय मतलब तीनों ही लोक को स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाले हैं। ये जो सूर्य है ना आकाश में, उसकी भी बहुत रेंज कम है, बहुत लिमिटेशन है। वो एक रेंज से ज्यादा प्रकाश नहीं फैला सकता। फैला सकता? जब सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करता है तो जिसके वो सामने रहता है वहां तो वह प्रकाश देता है, लेकिन पर्वत के उस ओर अंधकार ही रहता है। जैसे जैसे वो घूमता चला जाता है प्रकाश उसके साथ साथ मोह होता चला जाता है। जो पहले प्रकाशित था वो अंधकार में होता चला जाता, वो एरिया, वो क्षेत्र। सूर्य यहाँ था, घूमकर इधर आया तो वहां का जो क्षेत्र था अब वह पुनः अंधकार में डूबता चला जाता है। तो सूर्य भी प्रकाशित करता है, वो भी एक दीपक है, लेकिन उसकी रेंज बहुत सीमित है, बहुत कम है। लेकिन जो प्रभु हैं उनकी रेंज कितनी है? कितनी है बताना? तीनों लोगों को प्रकाशित करने नहीं। वैसे आचार्य प्रवर ने तो जगत्त्रय लिखा है, लेकिन हम थोड़ा और ध्यान से सोचें तो जो प्रभु का दीपक है तीन लोक को ही मात्र प्रकाशित नहीं कर रहा है, वो अलोकाकाश को भी प्रकाशित करता है। नहीं करता? नहीं करता। अलोक को भी वो देख रहे हैं। उनका ज्ञान जो है तीन लोक के साथ साथ अनंत अलोकाकाश तक फैलता चला जाता है। प्रकाश से मतलब ज्ञान में आ जाना। नहीं तो आप प्रभु के दृष्टि में हेलोजन देखने लगो। महाराज जी ने लिखा है प्रकाश है, सूर्य है, तो कहीं नजर तो आ नहीं रहा। तो प्रकाश से मतलब वो नहीं, प्रकाश से मतलब ज्ञान रूपी प्रकाश। तो जो प्रभु का ज्ञान रूपी प्रकाश है मात्र तीन लोक तक ही सीमित नहीं है, लोक और अलोक तीनों ही लोक प्लस अनंत अलोकाकाश। क्षमता देखना उनकी।
अलोक की तुलना में जो लोक है वो बहुत छोटा सा है। कितना छोटा सा? यदि रात्रि में आपने संपूर्ण आकाश को देखा हो और इतने लंबे चौड़े आकाश में एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारा, तो जो छोटा सा टिमटिमाता हुआ तारा है वो कितने एरिया को कवर कर रहा है आकाश के? बहुत कम एरिया को, इतना सा दिखता है, एक बिंदी मात्र बराबर। और उसके चारों तरफ कितना क्षेत्र है? कितना क्षेत्र चारों तरफ? हर साइड में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं पर भी चले जाओ हर जगह वो अनंतता की सीमा को लिए, यानी कोई इसका छोर नहीं है, लास्ट पॉइंट कहीं नहीं आएगा। तो जैसे वह आकाश में टिमटिमाता हुआ जगमगाता हुआ तारा है, वो थोड़े से हिस्से में रहता है, बाकी उसके बाद बहुत सारा एरिया है। तो ऐसे ही इस अलौकाकाश में तीन लोक अथवा ये लोक कितना बड़ा है? उस टिमटिमाते हुए तारे की भांति है। यानी भगवान की ज्ञान की क्षमता कितनी बड़ी है, ये बात बताई जा रही है। ये लोक तो बहुत छोटा है, उनकी क्षमता इतनी विस्तृत है, इतनी विस्तृत है, वो समस्त आकाश को देख रहे हैं और उस आकाश की तुलना में वो तारा जैसा एक छोटा सा एरिया कवर किए हुए होता है। ऐसे ही इस अनंत आकाश में ये लोक जो है, तीन लोक की रचना कैसी है? उस तारे की भांति है। तो ज्ञान की विशेषता, उनकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है, समझ में आ रही बात? जब ये श्लोक आप पढ़ते हो, निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णम जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। क्या भाव आप लोगों के मन में आता है? बताना हमें। कुछ भाव आता भी है कि नहीं आता? क्या भाव आता है? ऐसा प्रतीत होता है हमें कोई भाव आता है नहीं है। अधिकांश लोगों के मन में कोई भाव नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन जब एक एक श्लोक हम पढ़ रहे हैं उसका क्या भाव आना चाहिए? इस श्लोक को जब पढ़ो ना, ध्यान से सोचना, इसमें प्रभु के उस ज्ञान गुण की महिमा गाई गई है। एक ऐसा गुण, ऐसा वो प्रकाश का स्रोत, ऐसा वो दीपक, जब तक हम उन प्रभु की महिमा को नहीं समझेंगे तब तक हमारा नमस्कार भी सही हो नहीं सकता, तब तक हमारा झुकना सही हो नहीं सकता, अंतरंग से वो विशुद्धि पैदा हो नहीं सकती। उदाहरण दे रहे हैं आपको, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा उदाहरण है। इस देश में बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे आचार्य हैं। क्यों आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के पास जाते ही आप लोगों की श्रद्धा बहुत गहरी हो जाती है? कभी आपने सोचा? अन्य आचार्यों के पास जब आ जाते होंगे आप, अन्य गुरुओं के पास जब जाते होंगे दर्शन करने के लिए, उस समय आपकी श्रद्धा कैसी रहती है? और आचार्य गुरुवर के समक्ष जब जाते हो उस समय आपका नमस्कार कैसा रहता है? तुलना करना थोड़ा सा। अन्य आचार्यों को जब आहार दान दे रहे हो उस समय आपके भाव कैसे रहते हैं? और आचार्य गुरुवर के कर पात्रों में एक ग्रास भी दे रहे हो उस समय आपके भाव कैसे रहते हैं? अंतर रहता है? कितना अंतर रहता है? बहुत अंतर रहता है। यदि अन्य आचार्य की आप वैयावृत्ति कर रहे हो मान लीजिए, और आचार्य गुरुवर की वैयावृत्ति कर रहे हो, विशुद्धि में अंतर रहेगा। अन्य आचार्यों का आशीर्वाद मिल जाएगा, आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा, अंदर से जो भाव पैदा होगा, स्फूर्ति पैदा होगी, जो ऊर्जा पैदा होगी, उसमें अंतर रहेगा, रहता है ना। हर क्रिया में आचार्य भगवान के पास व्यक्ति जब जाता है, श्रावक जाता है,
चाहे वो नमोस्तु कर रहा हो, चाहे वो द्रव्य चढ़ा रहा हो, चाहे वो श्रीफल चढ़ा रहा हो, चाहे वो आचार्य श्री की पाद प्रक्षालन कर रहा हो, चाहे वो आचार्य भगवान को शास्त्र दान कर रहा हो, चाहे वो आचार्य भगवान के हाथों में एक ग्रास आहार दान कर रहा हो, चाहे वो आचार्य भगवान की पूजा कर रहा हो, सब में लगाना, हर क्रिया में, हर एक्टिविटी में लगाना। हर क्रिया में आपकी विशुद्धि अन्यों की तुलना में अधिक नहीं, बहुत ज्यादा अधिक क्यों रहती है? उस मूल पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करना। यदि इसे पकड़ लोगे तो बहुत बड़ा रहस्य पकड़ में आ जाएगा, और इसे नहीं पकड़ पा रहोगे तो ज्यादा लाभ नहीं होगा। क्यों आखिर ऐसा? हाँ बताना, क्यों ऐसा भाव पैदा होता है? नमोस्तु महाराज जी। आचार्य श्री भी एक अपूर्व दीपक है। अपूर्व, जिस दीपक को देखकर अन्य दीपक को देखने का मन ही नहीं होता, जिसके दर्शन करने से फिर और ऐसा चित्त लगता है कि बिल्कुल हटा ही ना अपनी नजर को वहां से। नहीं, ये तो लगता है। हम कारण जानना चाह रहे हैं, कारण। बस वही अपूर्व दीपक। अपूर्व दीपक है, बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है। उनके चेहरे से दृष्टि हटती नहीं, उनके निकट से दूर जाने की भावना होती नहीं, उनके चरणों को छोड़ने का भाव होता नहीं। उनके चौके से जब उनके आहार चल रहे हों, सेवक लोग, स्वयं सेवक, वॉलेंटियर भगा रहे हों, धक्का भी दे रहे हों, हाँ, जब सामने वाला धक्का दे रहा है तब ऐसा नहीं लगता अरे बहुत हो धक्का दे रहा, मैं तो यहाँ आऊंगा ही नहीं। वो धक्का भी दे रहे हैं, गिर भी रहे हैं, गिरते पड़ते फिर भी वो घुसता है। देखना सर, कभी देखना, वैसे सबने देखा होगा। वॉलंटियर उन्हें भगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हटा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं और भी कुछ कर रहे हो, तो भी वो अंदर ही प्रवेश करने की लगा रहता है कि किसी तरह मैं अंदर घुस जाऊं। वो वहां से भगाते तो दूसरे दरवाजे से खुजाने की कोशिश करता है, दूसरे से भगाते तो तीसरे दरवाजे की, नहीं है तो खिड़की के पास चले जाओ देख लो। यानी जितना भगाया जाता है वो सोचता है कि नहीं मैं तो जाना ही है। क्यों ऐसा? क्योंकि सबसे पहले तो हमारी उनके प्रति श्रद्धा है, और दूसरी चीज ये है कि हमने हमेशा जब भी आचार्य श्री के पास गए हैं तो कुछ महसूस किया है कि हाँ ये अलग हैं और हम उनको भगवान के ही रूप में देख रहे हैं। और हर बार उनके पास जाते तो कुछ नया ही मिलता है, नए एहसास मिलते हैं, श्रद्धा मिलती है, और मतलब हर बार जाते हैं नया मिलता है, कुछ अपूर्व मिलता है, हाँ। अच्छा एहसास होता है। आप जो भी गिना रहे हैं वो इफेक्ट गिना रहे हैं, हाँ। आप फल गिना रहे हैं कि आपको ये मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ये सारे के सारे जो गिनाए जा रहे हैं ये उसका इफेक्ट गिनाए जा रहे हैं। हम कॉज को जानना चाह रहे हैं, कारण क्या है? श्रद्धा है उनके प्रति, श्रद्धा है आपका, हाँ। कारण मूल कारण उसे पकड़ने की कोशिश करो, बहुत अच्छी बात है। श्रद्धा है, आचार्य भगवान के दर्शन करने से बहुत अच्छा प्रतीत होता है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है, हम एनर्जी से भर उठते हैं, उनसे दृष्टि हटती नहीं है, उनके चरण कुंडों को छोड़ करके जाने की भावना होती नहीं, ये सारी बातें हैं। लेकिन क्यों ऐसा होता है, प्रश्न उसका है, उसे पकड़ने की कोशिश कर। हाँ, कौन बताएगा? और महर्षि जैसे भगवान जी का सबके प्रति करुणा और वात्सल्य का भाव है, ऐसे ही गुरु जी का भी भाव है, इसलिए। हाँ, बहुत अच्छा, सुनो ध्यान से हम बता रहे हैं क्यों हमारी श्रद्धा उनके प्रति इतनी अधिक है। क्योंकि हम उनकी महिमा को जानते हैं, उनकी साधना को जानते हैं, उनकी तपस्या को हमने देखा है, उनके त्याग को हमने देखा है, उनकी करुणामय दृष्टि को हमने देखा है। हमने ये पहचाना है कि आचार्य भगवान के भीतर ये बहुत गहरा भरा हुआ है, बहुत अधिक भरा हुआ है। जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए कूट कूट करके उनके हृदय में ये करुणा की भावना भरी हुई है। यानी हम उनकी महिमा को समझते हैं पहले। सबकी दृष्टि में क्या है? आचार्य भगवान बहुत तपस्वी हैं, बहुत उत्कृष्ट साधना करने वाले साधक हैं, बहुत त्याग करने वाले ऐसे मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, बहुत ज्यादा उनकी निष्प्रह वृत्ति है,
बहुत ज्यादा उनका अध्यात्म का झुकाव है, बहुत ज्यादा उनकी ज्ञान की भावना लगी है, बहुत ज्यादा वो दुनिया के बारे में, उत्थान के बारे में सोचते हैं। यानी हमारे माइंड में जो पिक्चर फीड हो गई है उनकी वो महिमा, यानी ये बहुत महान व्यक्तित्व है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। और जब अन्यों के पास जाया जाता है तो क्यों विशुद्धि पैदा नहीं होती है? रीजन समझने की कोशिश करना कि माइंड मेकअप क्या है ऑलरेडी ठीक है, नहीं श्रद्धा क्यों नहीं पैदा होती? तो माइंड ने क्या स्वीकार करके रखा है, हर एक के माइंड में क्या भरा हुआ, ठीक है साधना कर रहे हैं लेकिन एवरेज लेवल। देखना अपना माइंड किस प्रकार से वर्क करता है, मनोविज्ञान इसके पीछे जो छिपा हुआ है समझने की कोशिश करना। क्यों वो भाव, क्या वे महाव्रती नहीं महाव्रती है। क्या उनके पास पिच्छिका नहीं, पिच्छिका है। क्या उनके पास कमंडलू नहीं है, नहीं बिल्कुल है। क्या वे एक टाइम आहार नहीं करते, करते एक टाइम आहार। क्या वे केसलुंज नहीं करते, केसलुंज भी करते हैं। क्या वे विहार नहीं करते, विहार भी करते हैं। क्या वो सर्दी गर्मी सहन नहीं करते, करते हैं। सब कुछ कर रहे हैं। पूरे मूल गुणों का पालन, जो 36 मूल गुण हैं अथवा साधु की दृष्टि से देखा जाए 28 मूल गुण हैं, सारे गुणों का पालन कर रहे हैं। लेकिन आचार्य भगवान के पास जाकर के क्या हो जाता है, क्योंकि हमारे मन में जो इमेज क्रिएट है, जो इमेज बनी है, आचार्य भगवान की साधना बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी, ये बहुत उत्कृष्ट साधक है। किसी भी गुण को उठा करके देखें, किसी भी आवश्यक को उठा करके देखें आचार्य भगवान के, चाहे सामयिक आवश्यक को उठा करके देखें, चाहे उनकी जब इरिया समिति जब चलती है, चाहे एष्णा समिति जब वो आहार करते हैं, भले ही नीरस आहार कर रहे हैं, बिना नमक का, बिना मीठे का, बिना हरी का, बिना दूध आदि का, फिर भी वो नीरस आहार करते हुए भी जो दृष्टि की प्रसन्नता है, चेहरे की प्रसन्नता है, वो अलग ही प्रकार का वो भाव पैदा कर देगी। यानी आचार्य भगवान के मन में कोई विकल्प नहीं कि कैसा रूखा सूखा मिल रहा है, कैसा ठंडा सा मिल रहा है, कैसा नीरस सा मिल रहा है, इसमें कोई रस नहीं है। यानी बाहर से सब कुछ प्रतिकूलता, लेकिन चेहरे से वो प्रसन्नता झलक रही है। तो जब हम उनकी एष्णा समिति को देखते हैं, जब हम उनकी भाषा समिति को देखते हैं, उनके बोलने के ढंग को देखते हैं, किस तरीके से वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो छोटे व्यक्ति से, छोटे बालक से बात करना हो, चाहे बहुत बड़े व्यक्ति से बात करना हो, कोई श्रेष्ठी से बात करना हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो उससे बात करना हो, बिना भेदभाव के बड़े नम्र स्वभाव को लेकर के बड़ी मीठी वाणी में वो बोल रहे हैं। यानी वो भाषा समिति, वो जब विहार करते हैं वो इरिया समिति, जब वो आहार करते हैं वो एष्णा समिति, जब वो कुछ उठाते हैं रखते हैं तो वो आदान निक्षेपण समिति, और जब वो मल के विसर्जन की बात हो तो वो बहुत दूर जाकर के शुद्ध प्रासुक स्थान में जाकर के वो मल का विसर्जन करते हैं। वो उत्सर्ग समिति, जब पांचों समिति के बारे में देखते हैं तो इन जैसे समिति के पालन करने वाला नहीं, इन जैसे अहिंसा व्रत का पालन करने वाला नहीं, इन जैसी निर्लिप्तता किसी के भीतर नहीं, इन जैसी सहजता किसी के भीतर नहीं, सरलता नहीं, इन जैसी निष्प्रह वृत्ति किसी के भीतर नहीं, इन जैसा निर्ममत्व का भाव किसी के भीतर नहीं, इन जैसे कठोर साधना की ललक, भले ही शारीरिक प्रतिकूलता हो किसी के मन में, किसी के पास नहीं। बस ये जब देखा जाता है तो क्या एक पिक्चर बन जाती है, आउटलाइन, बहुत विराट व्यक्तित्व की पिक्चर बन जाती है, बहुत महान व्यक्तित्व की पिक्चर बन जाती है, बहुत महिमाशाली व्यक्तित्व आ गया, बहुत बड़ा व्यक्तित्व आ गया। बस अब हमारे माइंड में ये भी बैठ गया कि ये सामान्य पुरुष नहीं, ये तो महापुरुष है, ये सामान्य व्यक्ति नहीं, ये महान व्यक्तित्व है। अब माइंड में बैठ गया तो अब हमारा माइंड तुरंत वर्क करता है। अब उन महान व्यक्ति के पास मैं जा रहा हूं तो तुरंत हमारे शरीर से कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, सुनना ध्यान से, वो हमारे भीतर उस विशुद्धि को पैदा करते चले जाते हैं। वो उस प्रकार के भाव को और उस प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करते चले जाते हैं।
तो कैसे आया? हमारे माइंड ने क्या स्वीकारा पहले? ये महान व्यक्तित्व है, महिमा मंडित है, बहुत विशाल है, बहुत विराट है, बहुत बड़ा है, बहुत उत्कृष्ट। बाकी में क्यों नहीं आता भाव? कि अब हमारे माइंड ने ये नहीं स्वीकारा कि बहुत उच्च कोटि है। ट्रेन में सफर करते हो, एक जनरल क्लास है, एक स्लीपर क्लास है, एक थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, फर्स्ट एसी है। ट्रेन एक ही है ना? कोचेस डिफरेंट डिफरेंट है ना? ऐसी होता है ना? सारी कोचेस एक ही टाइम में पहुंचेंगी। ऐसा नहीं कि फर्स्ट एसी है तो वो पहले पहुंच जाएगी, उसकी जर्नी जल्दी हो जाएगी, और जो जनरल क्लास का डब्बा है उसकी जर्नी देर से होगी। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन एक ही ट्रेन होते हुए भी जो फीलिंग्स फर्स्ट एसी में बैठ करके आती है वो जनरल क्लास के डब्बे में आएगी? नहीं आएगी, नहीं आती ना? बस तो हमारा माइंड इस प्रकार से वर्क करता है। तो जैसे गुरुदेव के पास जाया जाता है तो वो भाव अपने आप पैदा होने लगता है। अब हम इस बात को यहां पर रख रहे हैं। जब आप आदिनाथ भगवान के समक्ष आते हो, ये श्लोक पढ़ते हो, श्लोक नंबर 16। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि। क्या भाव आया? क्या आपके माइंड ने ये भाव पैदा किया कि मैं बहुत महान व्यक्तित्व के पास आ रहा हूं, ऐसे अपूर्व दीपक के पास आ रहा हूं, ऐसे ज्ञानी व्यक्तित्व के पास आ रहा हूं जिनके पास ऐसा ज्ञान है जो तीनों ही लोक को स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने वाला है। लोक मात्र ही नहीं, अलोकाकाश को भी जो जान रहे हैं, जिनके ज्ञान में जैसे तीन लोक झलक रहा है वैसे संपूर्ण अलोक भी झलक रहा है। यानी एक ये ज्ञान है, ये इस ज्ञान को धारण करने वाली महान आत्मा है, और एक मुझ जैसा तुच्छ जीव। कभी ऐसा भाव आता है इस श्लोक को पढ़कर? कितने लोगों के मन में आए? नहीं आए? तो हमने माइंड मेकअप क्या कर लिया? अपने आदिनाथ भगवान तो हैं। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुताम्। हाँ बोलो आगे। दीपोत्परत् स्वमसिनाथ खत्म हो गया सर, वक्त हमारा पूरा। श्लोक 16 पूरा। क्या मिला? कुछ नहीं मिला? कुछ मिला? कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन आई? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ पाया? कुछ नहीं आया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं आया। नियम पूरा हो गया, निपटा दिया। भक्त अमर को भी निपटा दिया, भगवान को भी निपटा दिया। हाँ, पुण्य संचन हो गया। हाँ, तो आप भी ट्रेन में बैठे लेकिन जनरल क्लास में बैठ करके आपने यात्रा की, जनरल के डब्बे में बैठ करके यात्रा की, और एक व्यक्ति फर्स्ट एसी की कोच में बैठ करके स्पेशल कंपार्टमेंट में बैठ करके कर रहा है। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो प्रभु के पास आने के पहले श्लोक को पढ़ने के साथ ये भाव भी तो बनाना सीखे। मैं किन के पास आ रहा हूं? कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, महान महान महानतर महानतम, सुपरलेटिव डिग्री, यूनिक, अल्टीमेट, इनसे महान कोई है ही नहीं। इस गुण को लेकर फिर देखो कैसी विशुद्धि पैदा होगी। श्लोक पढ़ोगे अलग ही प्रकार की एनर्जी भीतर से पैदा होने लगेगी। इस पूरे भक्तामर स्तोत्र के उच्चारण के पश्चात आप फील करोगे कि मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो चुका हूं, एकदम फ्रेशनेस लगने लगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने आप फील होने लगेंगी। पढ़ने के पहले जो नेगेटिविटी भरी थी, पढ़ने के पहले जो भी इधर उधर का विचार आ रहा था, भाव आ रहा था, जो भय था पहले, वो सब दूर हो जाएगा और लगेगा कि नहीं कुछ पाया है। अभी तो क्या पाते हो? भगवान ही मालिक है, आदिनाथ भगवान ही मालिक है, वही जानते हैं क्या पा रहे हैं लोग, और कोई नहीं जानता ना, नहीं जानते, बस भगवान ही जानते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश करें, किया करो।
शब्दों में चमत्कार नहीं होता है, भावों में होता है। आप कहोगे महाराज जी भावों में चमत्कार होता है, ये तो दुनिया जानती भावों में होता है। प्रश्न ये है कि वो भाव पैदा कैसे हो, सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है उसका। हर व्यक्ति जानता है कि भाव प्रधान है, भाव प्रधान भक्ति होना चाहिए, भाव प्रधान धर्म होना चाहिए, भाव प्रधान क्रिया होना चाहिए। कौन नहीं जानता बताओ? आप छोटे से बच्चों से पूछोगे तो वो बता देगा कि नहीं, द्रव्य से अकेले नहीं होना चाहिए, भावों से सहित होना चाहिए। ये ज्ञान तो सबको है। प्रश्न इसका है वो भाव पैदा कैसे हो, इसको समझना है हमें, और कुछ नहीं समझना। ये तो सबने रट लिया है, किसने नहीं रटा है कि द्रव्य से नहीं, भावों से पूजा होना चाहिए, भावों से दर्शन होना चाहिए, भावों से सारी क्रियाएं होना चाहिए, भावों से स्वाध्याय होना चाहिए, भावों से मुक्तामर स्तोत्र का पाठ होना चाहिए, भावों से भक्ति होना चाहिए। हर एक व्यक्ति कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बात तो यह है कि हम उस भाव को ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, और वो भाव आएंगे तो कैसे आएंगे, इस रहस्य को हमें समझना। तो क्या देखते हो भगवान के भीतर? तो जब जब ये श्लोक पढ़ो तो देखना मैं ऐसे अपूर्व ज्ञानी व्यक्तित्व के निकट बैठा हूं, जिनका ज्ञान इतना विशाल विस्तृत है, इनका कोई और छोर नहीं, इन जैसा ज्ञान किसी के पास नहीं है, इतना विशाल दृष्टिकोण। फिर लगेगा कि आपकी बॉडी के चारों ओर है ना प्रभु की एनर्जी ही एनर्जी फ्लो हो रही है, बिल्कुल वैसे ही फील होने लगेगा। कभी आपने रेकी का नाम सुना है, हीलिंग का नाम सुना है? क्या होता है हीलिंग, रेकी? सारे उस भावों का ही खेल और कुछ नहीं है। जो रेकी करने वाला व्यक्ति होता है इस प्रकार के भाव अपने भीतर का पैदा करता है, संवेदना पैदा करता है, और उसका स्पंदन उसे महसूस होने लगता है। तो जो विज्ञान है, धर्म का विज्ञान भी, भक्ति का विज्ञान भी बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कुछ भी अदरवाइज नहीं है। तो ये भाव ला करके जब हम भक्ति करेंगे ना, और आप उससे कुछ भी कहोगे वो हो जाएगा, देख लेना। आप जिसके लिए भक्ति कर रहे हो उस तक वो एनर्जी पहुंच जाएगी, बिल्कुल पहुंच जाएगी। गुरुवर ऐसा हाथ उठा देते हैं कि उसका लाभ हो जाता है हमें, ऐसा आशीर्वाद के लिए मुद्रा बना देते हैं, क्यों काम हो जाते हैं? वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बिल्कुल होती है। तो हम भी भाव लाना सीखे तो सही। हमारे पास सारे टूल्स हैं, सारे संसाधन हैं, प्रभु हैं, स्तोत्र है, मंत्र है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, हमने उस महिमा को भी पकड़ा ही नहीं। कुछ समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आया बताओ? इस श्लोक पढ़ करके क्या भाव आएंगे, भगवान को देख करके क्या भाव आएंगे? अपूर्व दीपक निर्धूमवर्ती अपवर्जित तैल पूरा, समस्त जगत को, जगत त्रय, तीन लोक को, तीन लोक भी छोटा है हमारी दृष्टि में, तो समस्त आकाश मंडल को, लोक अलोक को प्रकाशित करने वाले, तीन लोक भी बहुत छोटा, तारे की भांति नहीं। हमारे भगवान इतने कमजोर नहीं है कि मात्र तारे को प्रकाशित करें। ऐसे अनंत लोक भी आ जाए ना, तीन लोक की रचना वाले, 343 घन राजू प्रमाण जो तीन लोक की रचना है, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधो लोक, ऐसे तीन लोक कितने आ जाए? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब खरब, संख्यात असंख्यात अनंत भी आ जाए, तो वे अनंत तीन लोक एक साथ प्रभु के ज्ञान का विषय बन जाते हैं, बन जाएंगे। तो भगवान का ज्ञान लोक के ऊपर आधारित नहीं है। भगवान लोक को जान रहे हैं, बस उतना ही उनका सीमित ज्ञान नहीं है, इस बात को समझना। उनकी क्षमता तो बहुत बड़ी है। अब लोक इतना ही है, तीन लोक की रचना प्रमाण है, तो इससे उनकी क्षमता कम नहीं हुई। ये नहीं समझना कि भगवान सिर्फ तीन लोक को जान रहे हैं, अरे उनकी कैपेसिटी तो बहुत लंबी चौड़ी। जब ये विचार आएगा तो हमें लगेगा कि नहीं, सामान्य व्यक्तित्व नहीं है, ये अद्भुत व्यक्तित्व है। जैसे आचार्य प्रवर गुरुदेव, ये सामान्य आचार्य नहीं, ये अद्भुत आचार्य है। इनकी साधना सामान्य नहीं, इनकी साधना विशेष है।
इनके हर आवश्यक विशेष है, हर चर्या विशेष है, हर मूल गुण विशेष है, प्रत्येक क्रिया विशेष। इसलिए आचार्य भगवान की छवि हम सबके दिमाग में इस प्रकार से बैठ गई है, बहुत बड़ी छवि। तो जैसे छवि उनकी बैठी, ऐसी ही छवि जब आदिनाथ भगवान का ये स्तोत्र पढ़े, भक्तामर स्तोत्र पढ़े, तो प्रकट होना चाहिए। मैं सामान्य कार्य नहीं, सामान्य व्यक्तित्व के पास आकर के नहीं कर रहा हूं, किसी महानतम व्यक्ति के पास आकर के, जिनका दीपक अपूर्व है, ज्ञान से भरा हुआ है, और ऐसा दीपक है जो धूम्र से रहित है, किसी प्रकार का प्रदूषण पैदा नहीं होता है। ऐसा दीपक है जिसके लिए अन्य कोई स्रोत की आवश्यकता नहीं है, फ्यूल की आवश्यकता नहीं, तेल की आवश्यकता नहीं, जिससे उनकी वह अग्नि लौ जलती रहे। बिना दीपक, बिना तेल डाले वह जलती आ रही है और अनंत काल तक जलती रहेगी, कभी समाप्त नहीं होगा वो तेल, वो घी कभी समाप्त नहीं होगा। यानी ऐसी उनकी क्वालिटी है। ये क्वालिटी को ला करके फिर प्रभु को देखो, प्रभु की क्वालिटी को अपने माइंड में ला करके फिर उनकी भक्ति करो, उनके दर्शन करो, उनका स्तोत्र पढ़ो, ऐसा सातिशय पुण्य बनेगा। जो पुण्य भी बांधेगा ना, श्रावक भी, कोई साधक भी, तो उसकी क्वालिटी भी बड़ी अद्भुत होगी। सातिशय ने बहुत अलग ही क्वालिटी का अनुभाग वाला रहेगा वो पुण्य भी, बहुत बेस्ट क्वालिटी जो है वो अनुभाग। लेकिन सब ऐसे करते हैं, भगवान ही मालिक है। क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन होता है, बड़ा दुख होता है। सही कह रहे हैं। जब देखते हैं लोगों को तो ये बात समझने की चेष्टा करें। पूछना तो नहीं। अंतिम दो पंक्तियां हैं। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो अपरः त्वम असि नाथ जगत प्रकाश। हे प्रभु, आप एक अद्भुत दीपक हैं। हे नाथ, इस जगत को प्रकाशित करने वाले। और कैसी लौ है मरुताम चलिता चलानाम, ऐसी वायु, प्रचंड वायु बह रही है जो अचल को भी चलायमान कर दे, पर्वत को भी हिला दे। ऐसा झंझावात चल रहा हो, तूफान चल रहा हो, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चल रही है। जब तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तो हवा समुद्र किनारे इतनी तेजी से चलती हैं कि रहने किनारे रहने वाले वृक्ष आदि, घर आदि सब तहस नहस हो जाते हैं। यानी ऐसी प्रचंड हवा भी चल क्यों ना रही हो जो उस अचल को चलायमान कर दे। लेकिन हे प्रभु, आप ऐसे दीपक हैं, अपरस त्वम, यानी आप जैसा कोई भी नहीं है। ऐसे महान दीपक हैं। त्वम असि, आप हैं कौन? हे नाथ, कैसे? जगत को प्रकाशित करने वाले, यानी उस हवा से आप कंपायमान नहीं होने वाले, उस हवा से आप हिलने डुलने वाले नहीं हैं। वह झंझावात, वह हवा आपको प्रभावित किसी भी प्रकार से नहीं कर सकती है। क्या समझ में आया? समझ में आएगा श्लोक का अर्थ? बाकी अपन सभी लोग कैसे दीपक हैं? थोड़ी सी हवा चलती है, बुझने लगती है। हवा से मतलब यहाँ पे क्या लगाना? थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आती हैं तो व्यक्ति की ज्ञान की लौ जो है डगमगाने लगती है। उसका सम्यक ज्ञान जो है हिलने डुलने लगता है। और ज्ञान की लौ डगमगा रही है, इसका अर्थ उसकी श्रद्धा की लौ भी जो है चलायमान होने लगती है। कितने जल्दी व्यक्ति अंदर से घबरा जाता है।
हिलने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता है, उसका ब्लड प्रेशर देखो, हाँ? कितने जल्दी प्रभावित होने लगता है, होता है कि नहीं? और वो भी उस तूफान की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े तूफान की बात नहीं कर रहे हैं, छोटा मोटा हवा का झोंका सा कोई फूंक भी मार देना, जैसे उस मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, कंपायमान हो जाती है, संसारी व्यक्ति की लौ कैसी है, वो तूफान तो छोड़ दो, किसी व्यक्ति विशेष की छोटी सी फूंक भी उसे डिगा सकती है। डिगा सकती है कि नहीं डिगा सकती? तो क्या करना है? तो इस 16वें नंबर श्लोक को जब हम पढ़ें तो ये भाव अपने भीतर लाने की कोशिश करें, प्रभु को देख करके, उनके स्वरूप को पहचान करके। इतना ही रखते हैं, समय हो गया है। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।